दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको जीवन में आने वाले अच्छे समय के संकेतों के बारे में बताएगी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस्मत के संकेत सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि हमारे वास्तविक जीवन में भी मिलते हैं। जी हां दोस्तों, आपके आसपास भी हो रहे हैं कुछ ऐसे अद्भुत संकेत जो आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय की खबर दे रहे हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं वह 4 अद्भुत संकेत जो आपके जीवन में खुशियों की बहार लाने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान तभी सार्थक होगा जब आप इसे अपनाकर अपने जीवन में उतारेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा और बदलते हैं अपना जीवन। एक बार की बात है, एक गर्मियों के दिन बुद्ध एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वे थक गए थे और प्यासे थे, इसलिए उन्होंने आराम करने और कुछ पानी पीने के लिए जगह की तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने एक खेत को देखा और उस खेत में काम कर रहे एक मजदूर को देखा। बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या वह उन्हें थोड़ा पानी दे सकता है। मजदूर खुश था कि बुद्ध ने उससे मदद मांगी थी। वह जल्दी से अपने घर गया और बुद्ध के लिए एक ठंडी पानी का लोटा लेकर आया। बुद्ध ने पानी पिया और मजदूर को धन्यवाद दिया। फिर बुद्ध ने मजदूर से पूछा कि क्या वह उस खेत में काम करने के लिए बहुत मेहनत करता है। मजदूर ने जवाब दिया, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे लंबे समय तक काम करना पड़ता है और मुझे बहुत कम वेतन मिलता है। मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। बुद्ध ने मजदूर से कहा, मुझे खेद है कि तुम इतने नाखुश हो, लेकिन तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हो। मजदूर ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम 4 सत्य सीख सकते हो। मजदूर ने पूछा, 4 सत्य क्या है। बुद्ध ने कहा, 4 सत्य हैं दुख, दुख के कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के मार्ग। फिर बुद्ध ने मजदूर को 4 सत्य के बारे में समझाया। उन्होंने उसे समझाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई दुख का अनुभव करता है, लेकिन दुख के कारण को समझकर दुख को खत्म किया जा सकता है। दुख का कारण इच्छा है। हम खुशी और संतोष की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम हमेशा इसे नहीं पाते हैं। इससे दुख होता है। बुद्ध ने मजदूर को यह भी समझाया कि दुख के निरोध का एक मार्ग है। दुख के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग एक 8 गुना मार्ग है जो हमें दुख से मुक्ति दिला सकता है। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वचन, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि है। मजदूर ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। वह 4 सत्य अष्टांगिक मार्ग को समझ गया। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा। मजदूर ने अपने जीवन में 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना शुरू कर दिया। उसने दुख के कारण को समझना शुरू कर दिया। उसने इच्छा को छोड़ना शुरू कर दिया। उसने खुशी और संतोष की तलाश करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह वर्तमान क्षण में रहने और चीजों को वैसा ही स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा जैसा कि वे थे। जैसे जैसे मजदूर ने 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जारी रखा, वह अधिक से अधिक खुश और संतुष्ट होने लगा। उसने दुख का अनुभव करना कम कर दिया। वह अपने जीवन से अधिक संतुष्ट हो गया। एक दिन बुद्ध उसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने मजदूर को फिर से देखा। मजदूर बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और मजदूर से कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। मजदूर ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। लेकिन मजदूर थोड़ी देर बाद चुप बैठने के बाद फिर एक प्रश्न पूछता है, गुरुदेव, हम यह कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा अब समय अच्छा आने वाला है या अच्छा चल रहा है। इस पर बोध गुरु बताना शुरू करते हैं कि मैं तुम्हें आज 4 ऐसे आश्चर्यजनक संकेत बताता हूं जो दर्शाते हैं कि अच्छा समय आने वाला है। ध्यान से सुनना। इसे सबसे पहला संकेत बताते हुए बोध गुरु कहते हैं, मन में शांति और सकारात्मकता का अनुभव। जब आपका मन शांत और सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो यह एक संकेत है कि अच्छा समय आने वाला है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक सोच रखें। शांति। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। आप अधिक रचनात्मक और उत्पादक भी होते हैं। सकारात्मकता। जब आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप अधिक आशावादी और उत्साही होते हैं। आप चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। आपके अंदर अब इसे सुनने के बाद एक और विचार आया होगा, शांति और सकारात्मकता कैसे प्राप्त करें। तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं।
जैसे ध्यान और मन की शांति विकसित करने का एक शानदार तरीका है। योग तन और मन दोनों को शांत करने में मदद करता है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपकी अपनी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दें और उन्हें अधिक सकारात्मक विचारों से बदलें। दूसरा संकेत बताते हुए बोध गुरु कहते हैं कि विश्वास में वृद्धि। जब आपका बुरा समय गुजर रहा होता है तो अपने आप पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते और आप कभी भी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा अधिक आश्वस्त महसूस करने लगते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि अच्छा समय आने वाला है। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको जोखिम उठाने में मदद करता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो आप नए कार्यों और चुनौतियों को आजमाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह आपको अपने जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं के लिए खोल सकता है। कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो आप बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने की अधिक संभावना रखते हैं। आपको यह विश्वास है कि आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से निपट सकते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। अब कि आप अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी सफलताओं को याद रखें। उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं जो आपने अपने जीवन में हासिल की है, भले ही वे छोटी हैं। जब आप निराश महसूस कर रहे हो तो अपनी सूची को देखें और अपने आप को याद दिलाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। सकारात्मकता का अभ्यास करें। अपने आप से सकारात्मक बातों को दोहराना, जैसे मैं ये कर सकता हूं या मैं इसके लायक हूं, ये आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। खुद को चुनौती दें। नए कार्यों और चुनौतियों को आजमाने से आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने में मदद मिल सकती है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है और आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा मिल सकता है। याद रहे, यदि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो याद रखें कि धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बनता है, इसमें समय और प्रयास लगता है। लेकिन अगर आप इस पर काम करने के लिए तैयार हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा संकेत बताते हुए बोध गुरु कहते हैं कि नए अवसरों का आना। जब आपके जीवन में नए अवसर आते हैं तो यह एक संकेत है कि अच्छा समय आने वाला है। यह अवसर आपको आगे बढ़ने, सीखने और विकसित होने में मदद कर सकते हैं। वे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन नए अवसर हमेशा आसान नहीं होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। आपको जोखिम उठाने और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो नए अवसर आपके जीवन को बदल सकते हैं। वे आपको उन जगहों पर ले जा सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। वे आपको वह बनने में मदद कर सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो आगे बढ़ो और उन दरवाजों को खोलो। नए अवसरों को अंदर आने दो और आपके जीवन को बदल दो। चौथा और अंतिम संकेत बताते हुए बुद्ध गुरु कहते हैं कि लोगों का सहयोग और समर्थन। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों का सहयोग और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे आसपास के लोग हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देते हैं तो यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। रास्ता कठिन और थका देने वाला है। अचानक आपके हाथों को सहारा मिलता है। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह सहारा और प्रेरणा ही है, लोगों का सहयोग और समर्थन जो जीवन में सफलता का द्वार खोलते हैं। चलिए सहयोग और समर्थन के फायदे के बारे में भी देखते हैं। आत्मविश्वास का संचार। जब आपके आसपास के लोग आपके कार्यों को महत्व देते हैं और आपके सपनों में विश्वास करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रेरणा का स्रोत। जब आप उन लोगों से घिरे होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं तो यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। नए विचारों का जन्म। जब आप विभिन्न लोगों से बात करते हैं तो आपको नए विचार और दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं जो आपको अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने में मदद करते हैं। इन 3 तरीकों से आप सहयोग और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका है अपने लक्ष्यों को साझा करें। जब आप लोगों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताते हैं तो वे आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बस सोच समझकर अपने वो दोस्त चुनिए जो आपको सहयोग दे सकें। दूसरा तरीका है सकारात्मक लोगों से जुड़ना। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करते हैं।
और आपके सपनों का समर्थन करते हैं। तीसरा तरीका है दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों का सहयोग और समर्थन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, आपकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोस्तों, इन 4 संकेतों के अलावा आप अपने अंतर्ज्ञान पर भी भरोसा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो शायद आप सही होंगे। सकारात्मक रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। यह कहानी आपको सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। यदि आप धैर्य रखते हैं और खूब मेहनत करते हैं तो अच्छा समय जरूर आएगा। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अच्छा समय लाने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें, सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें। हर पल का आनंद लें। सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन में अच्छा समय ला सकते हैं और खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।